वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस देश ने GCC जिसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का नया डायलॉग पार्टनर सदस्य बनने की घोषणा की है? ये ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, जो कि बनने की क्या करी है, घोषणा किए हैं। बांग्लादेश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया है, जिससे से खाड़ी के देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपको 7 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। यह हर साल 7 नवंबर को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और रोग की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ऑप्शन नंबर सी ग्रीस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत की सुरक्षा संबंध और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक्सरे की खोज करने वाले विलियम्स रोंगटेन ने की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए RBI ने किस बैंक पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? जी आपको मैंने बताया था एक्सिस बैंक के साथ लगाया है। कितना? 2.5 करोड़ का। और क्यों लगाया है? ये जो इनका नियम था RBI का, इस नियम का उल्लंघन करने की वजह से इनको क्या दिया गया? पेनाल्टी लगाई गई है। कितना? 2.5 करोड़ डॉलर का। ठीक है, चलिए 2.5 करोड़ डॉलर नहीं है, रुपए है। ठीक है, चलिए किस राज्य ने मिशन स्वास्थ्य कुटुंबम शुरू किया है? ये आपका आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आप बताइए। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है आपका, आंध्र प्रदेश की कैपिटल को क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपका अमरावती होता है। कौन सा है? अमरावती। ठीक, चलिए इस मिशन का उद्देश्य है परिवारों में स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता में सुधार करना। इन्होंने ये चीज के लिए किया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे मिला? तो ये सत्य नडेला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला को तकनीक और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। COPO जिसे क्लाइमेट समिट 2025 किस देश में होगी? तो ये ब्राजील में होगी। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर है, ब्राजील के बेले में होगी यह आयोजन। इंडिया वाटर वीक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जल प्रबंधन नीति सुधारों और परिचर्चा के लिए यह आयोजन हुआ था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत का जो रैंक रहा है 35वां रैंक रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए 35वां स्थान हासिल किया है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जीके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फाहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये फाहान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत में आया था। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहान ने लगभग 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया था। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का
सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेघदूतम। मेघदूतम किसने लिखा है? ये कालिदास जी ने इसको लिखा है। कालिदास किसके समकालीन थे? किस काल के थे? तो गुप्त काल के थे। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ये कालिदास के अन्य ग्रंथ हैं मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसका है? कालिदास जी का है। इनका जो काल है ये गुप्त काल माना जाता है। किनका? कालिदास जी का गुप्त काल माना जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कथाओं का संकलन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक आपको बताया था उन्हें कालिदास जी हैं। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनका प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और मालविकाग्निम मित्रम है और कुमार संभव है और मेघदूत और रघुवंश। ये इनके क्या हैं? प्रमुख कृतियां हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चारवाक जो था ये चिकित्सक नहीं था। ठीक है, चारवाक क्या था? चिकित्सक नहीं था, बल्कि ये भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, बाकी सुश्रुत हैं चारक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद प्रमुख ज्ञाता हैं और चिकित्सक थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य का भी पदवी धारण किया था। दरबार में इन्होंने आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने इसी के सामने इन्होंने बताया था, परामर्श किया था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम हम इस प्रकार बताते हैं। कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में रहते थे। बेताल भट्ट थे और बारहमई हीर थे और वर रुचि थे, अमर सिंह, शंकु, घटक पर आदि थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बारहमई हीर थे तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। बारहवीं गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांत का बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या और वनस्पति शास्त्र में प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक का भी रचना की थी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? ये गुप्त काल के समय में ही निर्मित किया जा रहा था। अजंता की गुफा का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है। अजंता की गुफाएं की बात करते हैं 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं का चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। पहली दूसरी गुफाओं का चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं और अजंता की गुफा जो है चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कल का मैंने जो क्वेश्चन दिया था, दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? 500 अरब डॉलर के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क जो है ये 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति बन गए। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जिसे आईपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा और आप ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बारे में लिखिए। अगर आप इस चीज के बारे में लिखेंगे तो मैं निश्चय ही दिलाता हूँ आपको आईपीसी के बारे में पूरे के पूरे डिटेल में आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा और शेयर वीडियो को जरूर करिएगा। तो आपको कैसा लगा? जय हिंद। अब हम मिलेंगे नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।